Assalamu alaikum. This is me, Sameet Beg. Today I am here with lecture number 28, and today we will discuss types of discrete probability distributions. Discrete probability distribution की आज हम लोग types discuss करेंगे. As discussed earlier, a discrete probability distribution gives the probability of every possible value of a discrete random variable. ठीक है, हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम हर जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. वी शैल इंट्रोड्यूस हेयर सम इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दे आर ऑफन यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड एनालिसिस. तो आज हम लोग जो हैं इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसकी ये फॉलोइंग गिवन 6 टाइप्स हैं इसकी. सबसे पहले है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड है हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द थर्ड इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ इज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फिफ्थ इज ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द लास्ट वन इज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, इसको हम लोग डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं पहले. If the probability of each outcome remains the same throughout the trials, then such trials are called the Bernoulli trials, and the experiment having n Bernoulli trials is called binomial experiment. ठीक है, हमारे पास जो अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है हर एक आउटकम की, तो वो हमारे पास हर ट्रायल के अंदर अगर सेम रहती है तो इसको हम लोग कहते हैं बर्नौली ट्रायल. और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर बर्नौली ट्रायल्स होंगे उसको हम कहेंगे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल में बी हेड एंड टेल, सक्सेस एंड फेलियर, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड डिफेक्टिव, अलाइव एंड डेड, etc. ठीक है, एक्सेट्रा. यहाँ पर हमारे पास जो ये एग्जांपल्स हैं जिनके सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है हेड एंड टेल जो हमारे आउटकम है, और सक्सेस एंड फेलियर जो कि कोई किसी की सक्सेस है या फेलियर है, वो 2 आउटकम है हमारे पास, गुड एंड डिफेक्टिव, एंड राइट एंड रॉन्ग, और अलाइव एंड डेड. नेक्स्ट मूव करते हैं. An experiment is called a binomial probability experiment if it possesses the following 4 properties. हमारे पास जो भी कोई एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग कहेंगे कि ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है अगर हमारे पास ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये फुलफिल हो जाएंगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर. सक्सेस को S से डिनोट करते हैं, कैपिटल S से, और फेलियर को कैपिटल F से डिनोट किया यहाँ पे. द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज सक्सेस एंड द अदर इज फेलियर. ठीक है, जो आउटकम हमारे इंटरेस्ट का होगा, जो जिसमें इंटरेस्ट शो हो रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे सक्सेस, और जो अदर होगा वो फेलियर होगा. और सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय P, स्मॉल p से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स, और ये हर ट्रायल्स के लिए ये कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी. द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट. इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल्स हैं जो जिसको हम वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे. और फोर्थ वन इज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, कि हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट है वो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट होगा. द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x assumes a value x. The binomial probability distribution is given by, हमारे पास अगर कोई रैंडम वेरिएबल x है तो उसकी हम लोग वैल्यू डिनोट कर रहे हैं स्मॉल x के साथ, और इसकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इस तरह डिनोट करेंगे, f of x इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, और इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन x इंटू p की पावर x और इंटू q की पावर n माइनस x.
ठीक है, ये हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास जो फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। और यहाँ पर x की रेंज जो है वो 0 to n है और q हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है 1 माइनस पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन ईच ट्रायल। ठीक है, हमारे पास जो q है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे फेलियर को ईच ट्रायल में। The binomial probability distribution has two parameters n and p। ठीक है, इसके हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं n and p और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय b और x इंटू n और p। ठीक है, इसके ये जो पैरामीटर्स हैं इसको हम लोग n और p से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, a fair coin is tossed 5 times. Find the probabilities of obtaining various numbers of heads। ठीक है, हमारे पास एक कॉइन है, उसको हमने 5 टाइम्स टॉस किया है, तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, वेरियस नंबर ऑफ हेड्स की। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस रिगार्ड टॉसिंग अ कॉइन एज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आ गया। देन वी ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्वेशन हुई है, ये ऑब्जर्व किया हमने कि फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, ईच टॉस ऑफ अ कॉइन, ईच ट्रायल इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, इसके दो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो क्या होंगे, हेड्स एंड टेल्स। ठीक है, हमारे पास हेड्स जो है ये सक्सेस में चला जाएगा और टेल्स जो है ये फेलियर में जाएगा। हेड्स हमारे पास क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट शो कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसने हम लोग से फाइंड आउट करने का कहा है प्रोबेबिलिटी हेड्स की, तो इसलिए ये हमारे पास जो है ये सक्सेस होगा और जो टेल्स हैं वो हमारे पास फेलियर होगा। सेकंड पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स सक्सेस इज इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास सक्सेस की हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है एक कॉइन के अंदर आने की, ये है 1/2। ठीक है, दो पॉसिबल आउटकम है हमारे पास, तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है वो आ गई 1/2 एंड रिमेन्स द सेम फॉर सक्सेसिव टॉसेस। ठीक है, हम जितने भी टॉस करते जाएंगे ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम रहेगी जो कि 1/2 है। थर्ड में हमारे पास है सक्सेसिव टॉसेस ऑफ द कॉइन आर इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास जो हम कॉइन टॉस कर रहे हैं। और फोर्थ वन क्या है हमारे पास, द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास रिपीट हो रहा है वो 5 टाइम्स हम कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये हमारे पास जो ऑब्जर्व किया हमने, ये हमारे पास इसके बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं इसकी। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, जैसा कि हम लास्ट पिछली स्लाइड में हमने देख लिया कि उसकी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेटिस्फाई हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देयरफॉर द रैंडम वेरिएबल x व्हिच डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स सक्सेसेस हैज अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन with p equals to 1/2 and n equals to 5। ठीक है, सो हम जो क्वेश्चन में हमारे प्रोबेबिलिटी जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी यहाँ पर, और p हमारे पास 1/2 है और n जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर, हमारे पास जो x की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो उसने कहा कि 5 टाइम्स हमारा हम जो है कॉइन टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो x की रेंज है वो 0 to 5 तक जाएगी। ठीक है, 0 1 2 3 अप टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम्स हमारे पास जो है x की रेंज है। तो हमने हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा फार्मूला है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, n कॉम्बिनेशन x इंटू पी की पावर x और इंटू क्यू की पावर n माइनस x। ठीक है, हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे नो हेड की। ठीक है, मीन्स के हमारे पास जो x है वो 0 के इक्वल है, तो इसको जब x को 0 को हमने फार्मूला के अंदर अप्लाई किया x की जगह पर 0, तो हमारे पास ये 5 कॉम्बिनेशन 0 इंटू 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 5 माइनस 0। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 1/32। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, 0 की, मीन्स x इक्वल्स टू 0 मीन्स नो हेड। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड की, तो वो हमारे पास x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको एज इट इज हम लोगों ने फार्मूला के अंदर पुट करना है, x की जगह पर हमने सिर्फ 1 अप्लाई कर देना है।
और जब हमने फार्मूला के अंदर वैल्यूज लगा के इसको सिंप्लीफाई करके हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड है वो हमारे पास आ गई इक्वल्स टू 5/32। इसी तरह हम लोगों ने टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है और वो हमारे पास इक्वल है 10/32 के। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जो 1/2 की पावर 3 है और 1/2 की पावर 5-3 है हमारे पास थ्री हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो इस तरह हम लोग ये इसकी थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 हेड्स की हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, जो कि 10/32। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे 4 हेड्स की और देन हमारे पास लास्ट है 5 हेड्स की। ठीक है, हम लोग x की जगह पर 5 पुट करेंगे और सारा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/32। These probabilities can also be obtained by expanding the binomial expansion। ठीक है, हम लोगों ने ये जो probabilities फाइंड आउट की हैं इसको हम लोग binomial expansion के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो binomial expansion है उसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं a प्लस b की पावर n इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन 0 a की पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 इंटू a की पावर n-1 इंटू b की पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 इंटू a की पावर n-2 b की पावर 2 b का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n कॉम्बिनेशन n इंटू b के पावर n। ठीक है, ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। Here we have a equals to p equals to 1/2। ठीक है, हमारे पास जो a है वो हमारा p होता है, p हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 1/2 है एंड b इक्वल्स टू q और b को यहाँ पर हम लोग q ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के लिए 1/2। ठीक है, p भी हमारे पास 1/2 है एंड q भी हमारे पास 1/2 है। सो वी हैव टू एक्सपेंड, हम अब किसको एक्सपेंड करेंगे p प्लस q की पावर 5 को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास n जो है वो 5 के इक्वल है और p की वैल्यू 1/2 है और q भी 1/2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू भी एक्सपेंड किया जा सकता है एंड वी गेट द सेम रिजल्ट और हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं या जो हम ये अब एक्सपेंशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, x की जगह पर हम लोग 0 अप टू 5 तक हमने वैल्यूज पुट की, 0 1 2 3 4 5 और फिर जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज आ गई इसकी वो f ऑफ x फर्स्ट हमारे पास आई 1/32, सेकंड है जो हमारे पास x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो हमारे पास है 5/32 और x इक्वल्स टू जब 2 था तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 10/32, 3 की भी हमारे पास 10/32 है और 4 जब हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास 5/32 और जब x 5 होगा 5 के इक्वल होगा तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो है 1/32। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें उसने हमसे क्या पूछा है एन इवेंट हैज द प्रोबेबिलिटी p इक्वल्स टू 3/8। ठीक है, हमारे पास एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3/8। फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इक्वल्स टू 5 ट्रायल्स। ठीक है, और हमें ये कहा गया है कि हमें कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है n इक्वल्स टू 5 ट्रायल्स के लिए। तो यहाँ पर p उसने हमें ऑलरेडी गिवन किया हुआ है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए हमें q की वैल्यू भी चाहिए होती है। ठीक है, तो q हमारे पास कैसे आएगा 1 माइनस p, तो 1 माइनस 3/8 तो ये हो जाएगा 5/8 एंड n हमारे पास है 5 के इक्वल। तो नाउ डिजायर्ड प्रोबेबिलिटीज आर द सक्सेसिव टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दी है तो q प्लस p की पावर होल पावर n इक्वल्स टू 5/8 प्लस 3/8 की पावर n होल की पावर। तो इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन 0 इंटू 5/8 की पावर 5 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 5 डिवाइडेड बाई 8 की होल पावर 4 इंटू 3/8। ठीक है, इस तरह हमने ये अप टू सो ऑन 5 कॉम्बिनेशन 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 की होल पावर 5। ठीक है, इस तरह हमने ये सीरीज को एक्सपेंड कर दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है हमारे पास इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3278 इंटू
ये 3125 प्लस 9375 प्लस 11250 प्लस 6750 प्लस 2025 प्लस 243, ठीक है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गया और इसको जब हम लोगों ने मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.0954 प्लस 0.2861 प्लस 0.3433 प्लस 0.2060 प्लस 0.0618 प्लस 0.0074. Now we can write these probabilities in the form of probability table as below. ठीक है, हम लोग ये probability table में अब हम लोग इसकी values लिख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो हमारे पास फाइंड आउट होकर आ गई हैं। हमारे पास जो 6 वैल्यूज हैं, ठीक है। हमारे पास x की जो रेंज थी वो हमारे पास 0 to 5 है इस क्वेश्चन में भी, इसलिए हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, फिर 2, देन 3 और सेकंड लास्ट हमारे पास 4 एंड द लास्ट इज 5, ठीक है। हमने x की इन पांचों वैल्यूज के लिए ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। हमारे पास फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी आई है वो हमारे पास 0.0954 आई है और जो हमारे पास x इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है 0.2861 और जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास x इक्वल्स टू 2 है वो 0.3433 और इसी तरह ये सारी और लास्ट में हमारे पास है 0.0074, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी टेबल है ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया। जो हमें उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि कंप्लीट आपने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है बाइनोमियल की, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि ये हमने इसकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी टेबल इसका कंस्ट्रक्ट कर लिया इस एग्जांपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। लेट x हैव अ बाइनोमियल distribution with n equals to 4 and p equals to 1/3. Find probability of x equals to 1, probability of x equals to 3/2, probability of x equals to 3, probability of x equals to 6 and probability of x less than equals to 2. ठीक है, हमारे पास जो उसने क्वेश्चन में कहा हमारे पास हमने x की अगर हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका n इक्वल्स टू 4 है और p हमारे पास 1/3 है, तो ये गिवन हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है जो उसने हमें गिवन की हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इक्वल्स टू 4 एंड p इक्वल्स टू 1/3 इज, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, आपको पता है कि आपके बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जो है वो NCX होता है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 4 के इक्वल है, इसलिए हमने 4CX लिया है यहाँ पर और p हमारे पास 1/3 है, तो p की पावर x और q की पावर होती है हमारे पास n-x, ठीक है। तो यहाँ पर p जो है वो 1/3 है, तो q भी हमारे पास जो है वो 2/3 है, तो इसकी पावर 4 - x और x की रेंज कितनी होगी 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये इसकी x की रेंज होगी। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 1 की, ठीक है। जब हमारे पास x इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास हमने जब x की जगह पर 1 पुट किया तो 4c1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1, 2 डिवाइडेड बाई 3 की रेज टू पावर 4 - 1, ठीक है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 32 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है। ये हमारे पास फाइंड आउट होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 की, ठीक है। अब जो हमारे पास उसने सेकेंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का कहा है वो है हमारे पास x इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो 3/2 जो है हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, ठीक है। क्यों ये 0 क्यों हुई, बिकॉज अ रैंडम वेरिएबल x विद अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स ओनली वन ऑफ द इंटीजर वैल्यूज 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n, ठीक है। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी इस वजह से 0 ही है क्योंकि हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले सकता है, ठीक है। और ये फ्रैक्शन के अंदर ये हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो हैं ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज की निकालते हैं, जो 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n तक कोई भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट हम लोगों ने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 की,
ठीक है। तो फार्मूला के अंदर हम लोग x की जगह पर 3 पुट करेंगे, जो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है उसके अंदर हम लोग x इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो 3 पुट करने से हमारे पास 4c3 इंटू 1/3 की पावर 3 इंटू 2/3 की पावर 4-3, ठीक है। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गई 8/81, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 हमारे पास आ गई 8/81 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट उसने हमें कहा था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 6 की, ठीक है। तो f ऑफ 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 होगी 6 की प्रोबेबिलिटी, बिकॉज x कैन टेक ओनली वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जो x की रेंज है वो हमारे पास n इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो 4 से अबव नंबर की हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट नहीं होगी, तो ये 0 के इक्वल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी रेंज होती है x की 0 to n, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर भी इसकी रेंज x की जो जाएगी वो 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए f ऑफ 6 जो है वो हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट उसने हम लोगों से कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स पे, वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, 0, 1 एंड 2, ठीक है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को हम लोग फार्मूला में हम 0, 1 एंड 2 पुट करके इनका सम करेंगे, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 के आएगी, ठीक है। x लेस देन इक्वल्स टू 2 में हमारे पास 0 होगा, 1 एंड 2, ठीक है। 2 के इक्वल और लेस नंबर्स, वो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला के अंदर हमने x की जगह पर जब 0 पुट किया तो हमारे पास 16/81 आ रहा है, और जब 1 पुट किया तो हमारे पास 32/81 आ रहा है। जब हमने 2 पुट किया तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास 24/81 आ रहा है, और इन सबको जब हमने सम किया तो ये हमारे पास इक्वल आया 72/81 के। तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 हमारे पास जो है वो 8/9 के इक्वल आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। A and B play a game in which A's probability of winning is 2/3, ठीक है। A and B हमारे पास दो प्लेयर्स हैं हमारे पास, A and B, ठीक है। वो कोई भी गेम हम प्ले कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो विनिंग है A की वो आपको गिवन है 2/3 के, इन अ सीरीज ऑफ 8 गेम्स, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 गेम्स हैं। What is the probability that A will win? Exactly 4 games, at least 4 games, 6 or more games, and from 3 to 6 games, ठीक है। हमने ये फॉलोइंग 4 पॉइंट्स पे इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो फाइंड आउट करनी है इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है। हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट पे हमारे पास क्या पॉइंट है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पर भी इस जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर भी हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये थी, इसकी जो हमने स्टार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी A विल विन और A विल नॉट विन द गेम, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर भी हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, और वो क्या है कि A या तो विन करेगा या वो गेम विन नहीं करेगा, ठीक है। यही 2 पॉसिबल आउटकम है इसके। और सेकंड पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A's विनिंग है, ठीक है, वो हमारे पास 2/3 है, वो सेम रहेगी, ठीक है। जितनी भी वो गेम्स प्ले कर रहा है ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम रहेगी 2/3 के इक्वल। और थर्ड पे उसने हम लोगों से कहा द सक्सेसिव गेम्स आर इंडिपेंडेंटली वन और लॉस्ट, ठीक है। या तो वो गेम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है कि ठीक है, या वो वन होंगी कि या जीत जाएंगे वो गेम या वो हार जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास है देयर आर 8 गेम्स, ठीक है। और 8 गेम्स हैं, नंबर हमें दिया हुआ है n जो है वो हमारे पास टोटल 8 गेम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसकी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। Therefore, the binomial distribution with n equals to 8 and p equals to 2/3
इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, इस तरह अब ये हमारे पास जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो इस क्वेश्चन के लिए भी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमारे पास n जो है वो 8 है और p जो है वो हमारे पास 2/3 है। तो लेट x बी द नंबर ऑफ गेम्स 1/8। ठीक है, हमारे पास जो x है वो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ गेम्स 1/8। ठीक है, कि a जितनी गेम्स जीतेगा वो हमारे पास x नंबर है। देन फर्स्ट पे प्रोबेबिलिटी आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, एग्जैक्टली 4 गेम्स। ठीक है, एग्जैक्टली 4 गेम्स हमारे पास मीन्स टू से कि हमारे पास x जो है वो 4 है, तो हमने फार्मूला के अंदर x की वैल्यू 4 पुट कर दी और यहाँ पर 8c4 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 8 माइनस 4। ठीक है, हमारे पास n जो है वो 8 गेम्स हैं, तो हमने यहाँ पर p की वैल्यू भी पुट की और q आपके पास 1 माइनस p होता है, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो ये आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 को, तो ये हमारे पास आ गई 0.1707। ठीक है, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का उसने आपसे क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट 4 गेम्स की। ठीक है, एटलीस्ट 4 गेम्स की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 से। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 जो है इसको हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 है, इसमें हमारे पास सम आ जाएगा उन तमाम पॉइंट्स पे कि जिन पे हमारे पास 4 से लेस पे प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास x इक्वल्स टू 0 टू 3 तक को हम लोग सम करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ पर हम लोग x की जगह पर पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, देन 2 और लास्ट पर 3। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो एटलीस्ट का जो आंसर आ रहा था इस क्वेश्चन का, वो हमारे पास आ गया है 0.9121। ठीक है, थर्ड उसने पार्ट हमसे पूछा है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है 6 और मोर गेम्स की। ठीक है, 6 और मोर गेम्स की हम लोग प्रोबेबिलिटी को इस तरह डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 के। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 में कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, वो तमाम पॉइंट्स जो 6 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, और ग्रेटर कहाँ तक जा सकते हैं, 8 तक। ठीक है, तो हम लोग जो बाइनोमियल का हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है उसके अंदर हम जब x की जगह पर हम 6 पुट करेंगे पहले, फिर हम लोग x की जगह पर 7 पुट करेंगे और फिर 8 पुट करेंगे। ठीक है, फिर इन तीनों पॉइंट्स की जो हमारे पास आंसर आएगा उन तीनों पॉइंट्स की हम लोग प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.4682 के। ठीक है, ये सारा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.4682। ठीक है, इस तरह हमने इस क्वेश्चन के लिए भी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास इसमें उसने आपसे क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 to 6 गेम्स। ठीक है, हमने 3 to 6 गेम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मीन्स टू से कि हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है और लेस देन इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, 3 to 6। ठीक है, 3 and 3 से अबव और वो 6 तक, 3 to 6। तो यहाँ पर हमने किसका सम कर लेना है, किन प्रोबेबिलिटीज का, यहाँ पर हमारे पास सम आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स पे हमने प्रोबेबिलिटी का आंसर फाइंड आउट करना है और फिर इसको हमने सम करना है, तो वो किसके इक्वल हमारे पास आ गया, 0.7852। ठीक है, इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया 0.7852। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 to 6 गेम्स।